अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम अपना जो है तीसरा लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था मिरर और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होते हैं, वही से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी एक दो लाइन चीज़ें मुझे आपको बतानी है, वो पहले सीखेंगे तो उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक, आपको पता है कि ये अगर एक लाइन ऐसी होगी हमारी और दूसरी लाइन ऐसी होगी हमारी, तो इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस या पैरेलल रेज बोलते हैं। तो अब ये पैरेलल लाइंस या पैरेलल रेज कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे आगे बढ़ रही है, तो ये कौन सी होती है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे जो अपोजिट पॉइंट्स होंगे, कोई भी दो अपोजिट पॉइंट्स अगर हम लेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये दो अपोजिट पॉइंट्स लिए और मैंने यहाँ पे दो अपोजिट पॉइंट्स लिए, ठीक। तो डिस्टेंस है ए, तो ये डिस्टेंस है बी, तो ये ए हमेशा इक्वल टू होगा किसके, बी के। अगर ये ए वाली डिस्टेंस है सी, तो ये ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, उसका मतलब है कि ये दो लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस है। ये जो पैरेलल लाइंस है, आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर दो, आप पैरेलल लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर दो, चाहे आप इनको आगे एक्सटेंड कर दो या चाहे आप इनको पीछे एक्सटेंड कर दो, ये कभी भी मीट नहीं होती। ये फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ऐसे है, ये दूसरी लाइन ऐसे है, इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसे है। मतलब ये रेज ले लो या लाइंस ले लो, एक ही बात है। ये वाली रेज को जो मतलब कि अगर यहाँ पे मैं देखूंगा, ये ऐसे मैं देखूंगा, ये डिस्टेंस है इनके अपोजिट पॉइंट्स की। फॉर एग्जांपल ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है ए, और जिस डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट हो रही है वहीं से मैं कुछ दो पॉइंट्स और लूंगा अपोजिट पॉइंट्स और उनकी डिस्टेंस देखूंगा। तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेज दो प्रोपोगेट हो रही है, तो इनको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज या कन्वर्जिंग लाइंस। तो कन्वर्जिंग रेज या कन्वर्जिंग लाइंस वो लाइंस होती है जिनको हम अगर आगे और एक्सटेंड कर दे तो आपस में एक दूसरे के साथ मीट हो जाती है। यहाँ से आगे बढ़ रही है, यहाँ से आगे बढ़ रही है, इनको अगर हम आगे एक्सटेंड कराएंगे तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगी, मीट होंगी। इन्हीं की अपोजिट जो आती है दूसरी रेज आती है, उनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। ये समझो आप इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में अब प्रोपेगेट हो रही है, अगर मैं उस डायरेक्शन में दो पॉइंट्स लूंगा, दो अपोजिट पॉइंट्स लूंगा, ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। इनको आप आगे कितना भी एक्सटेंड कर दो, इनको आप आगे कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये कभी भी मीट नहीं होती, ये कभी भी मीट नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे, इनको आप आगे जब बढ़ाओगे तो ये आपस में मीट होंगी, तो इनको बोलेंगे कन्वर्जिंग रेज। और अगर इनको आप पीछे बढ़ाओगे तो ये कभी मीट नहीं होंगी, ठीक। और तीसरी हो गई हमारी कौन सी, डाइवर्जिंग रेज, ये होगी हमारी डाइवर्जिंग रेज। इनको आगे आप कितना भी बढ़ाओ ये कभी भी मीट नहीं होंगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये मीट होती है। इनमें डिफरेंस समझ आ गया। पैरेलल जो होती है वो ना कभी आगे मीट होती है और ना कभी पीछे मीट होती है। कन्वर्जिंग आगे मीट होती है, पीछे मीट नहीं होती। और डाइवर्जिंग जो है वो आगे मीट नहीं होती, वो पीछे मीट होती है, ठीक। अब मैंने ये इतना क्यों बताया, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पैरेलल, क्योंकि ये सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन में हमें यूज होती है। अब इमेज फॉर्म कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई सरफेस है, मैंने इंसिडेंट रे यहाँ पे से डाली, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से गई और ये यहाँ पे होगा हमारा नॉर्मल। इमेज कब बनेगी? इमेज तब बनती है जब दो या दो से ज्यादा रेज मीट होंगी। क्या? इमेज तब फॉर्म होती है जब दो या दो से ज्यादा रेज मीट होगी। कौन सी रेज? इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे? इंसिडेंट रे अगर दो या दो से ज्यादा मीट होंगी तो इमेज बनेगी? इमेज नहीं बनेगी। इमेज कब बनेगी? जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट होगी, तब हमारी क्या बनेगी? इमेज। अब जो इमेज बनती है ना वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। पहले हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है, फिर मैं आपको बताऊंगा रियल कौन सी होती है और वर्चुअल कौन सी होती है। ये फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, मैंने यहाँ से एक रे डाली जो इंसिडेंट रे है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो ऐसी चली गई। यहाँ पे मैंने और एक रे डाली, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ से चली गई, ये होगा हमारी रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे ये दो रेज मीट हो रही है, यहाँ पे क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है हमारी इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो रियल में मीट हो रही है ना, उसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी रियल इमेज, ठीक। जो इमेज फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? रियल इमेज। क्यों? क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट हो रही है, एक तो ये वाली रे और दूसरी कौन सी? ये वाली रे। अगर ये दो रेज आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये रे और ये रे, आप देखोगे ये रेज कैसी है, ये दोनों के दोनों कैसी है। ये देखिए, ये एक रे है और ये दूसरी रे है,
ये दोनों के दोनों की रेज कैसी है, ये है कन्वर्जिंग रेज, है ना। तो ये कन्वर्ज ऐसे करके यहाँ पे मीट हो रही है ना। तो जो कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्जिंग रेज क्या बनाती है फिर, रियल इमेज। तो अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, कन्वर्जिंग। अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी कन्वर्जिंग, तो हमारी इमेज जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, रियल इमेज। यहाँ से एक रे आई, इंसिडेंट रे, और वो रिफ्लेक्ट होके चली गई। यहां से और एक इंसिडेंट रे आई और वो रिफ्लेक्ट होके चली गई। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इनको हम कितना भी आगे एक्सटेंड कर दें, ये हमेशा एक दूसरे से दूर ही भागेंगी। ठीक, ये हमेशा एक दूसरे से क्या होंगी, दूर ही भागेंगी, मतलब ये आगे कभी मीट नहीं करेगी। तो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे नहीं। लेकिन अब अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसको भी पीछे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे ये मीट हो रही है ना, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जहां पे ये मीट कर रही है, रियल में मीट हो रही है नहीं, कैसे मीट हो रही है, हमने इनको पीछे एक्सटेंड कराया। अभी पहले आप ये सुनो, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको मैं एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इमेजिन करो कि ये एक रोड है, ये रोड ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक कार है, इमेजिन कर लेना, ये कोई कार है और ये दूसरी कार है। फॉर एग्जांपल कार नंबर 1 है और कार नंबर 2 है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसने क्या देखा, ये कार नंबर 1 भी आगे बढ़ रही है, कार नंबर 2 भी आगे बढ़ रही है। ठीक, दोनों कार आगे बढ़ रही है। अब जब ये यहाँ तक पहुंचेगी, ये वाली गाड़ी यहाँ पहुंचेगी, ये वाली गाड़ी भी यहाँ पहुंचेगी, तो ये दोनों की दोनों गाड़ियां यहाँ पे क्या होगी, मिल जाएंगी। 1 और कार नंबर 2 ये दोनों की दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, तो ये ऐसे दोनों की दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी। ठीक, तो अब ये इसको इमेजिन करो, ये कौन सी इमेज है, ये रियल इमेज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, ये भी कहीं दूर से आ रही है, ये भी एक डायरेक्शन से आ रही है, दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। लेकिन जब ये आगे बढ़ेंगी तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगी, ये मीट होंगी। तो ये गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही है, ये भी ऐसे आगे बढ़ रही है, तो दोनों की दोनों मीट हो रही है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो होगी हमारी रियल इमेज। ठीक, ये होगी हमारी रियल इमेज। आई होप कि रियल इमेज की एनालॉजी आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब हम देखते हैं वर्चुअल इमेज की। अब हमारी रोड ऐसे है, पहले हमारी रोड कैसी थी, पहले 2 ब्रांच आ रही थी, वो मीट हो रही थी। यहाँ से एक सिंगल रोड आ रही है और 2 ब्रांच में जो है अलग अलग हो रही है। तो ये हमारी एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है और ये आदमी है। क्या बना रहा हूँ मैं, तो ठीक है। अब ये इमेजिन करो कि ये एक गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी, ये आगे यहाँ से बढ़ रही है और ये यहाँ से आगे बढ़ रही है। ठीक, ये 2 गाड़ियां आगे बढ़ रही है। अब ये आदमी यहाँ पे इसको देख रहा है। अब इस आदमी को पता है कि ये गाड़ी यहाँ से आगे जा रही है, ये गाड़ी यहाँ से आगे जा रही है, तो ये कभी भी मीट नहीं होंगी। ठीक, अब यही आदमी इमेजिन कर रहा है, इसने देखा नहीं है, ये इमेजिन कर रहा है। लास्ट वाले केस में क्या, इसने देखा था कि 2 गाड़ियां यहाँ से 2 गाड़ियां आ रही थी और वो आगे कहाँ, आगे वो मीट हुई। तो यहाँ पे उसने ये खुद देखा था, यहाँ पे इसने नहीं देखा, लेकिन ये इमेजिन कर रहा है। ये क्या इमेजिन कर रहा है कि ये सोच रहा है कि ये जो नंबर 1 गाड़ी है ये कहीं यहाँ से आई थी, ये यहाँ से आई थी, और ये नंबर 2 भी है, ये इस रोड से आई थी। ये दोनों की दोनों इस रोड से आई थी, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये पहले मिली हुई थी। ये दोनों गाड़ियां यहाँ पे कहीं पे पहले मिली हुई थी। फिर यहाँ से ये एक यहाँ से चली गई, दूसरी यहाँ से चली गई, तो फिर ये सेपरेट हो गई। तो ये इसने देखा नहीं है, ये इमेजिन कर रहा है, खुद से इमेजिन कर रहा है कि ये वाली गाड़ी यहाँ से पीछे से आई थी, ये वाली गाड़ी भी यहाँ से पीछे से आई थी। अब जरूरी तो नहीं है, मे बी ये दोनों गाड़ियां यहाँ से और यहाँ से निकली हो, या ये वाली गाड़ी पीछे से आई हो, ये वाली यहाँ से निकली हो, या ये वाली पीछे से आई हो और ये वाली यहाँ से निकली हो, ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन ये इमेजिन क्या कर रहा है कि ये इसने ऐसे देखा, इसने देखा कि ये एक यहाँ से जा रही है, दूसरी यहाँ से जा रही है। ठीक, इसने इमेजिन किया कि नहीं, ये पहले कहाँ से आई थी, कहीं पीछे से कहीं से ये मिल के आई थी। यहाँ पे उसने देखा था कि रियल में मीट हो रही है, इसने खुद देखा था अपनी आंखों से, तो इसको हमने बोला था रियल इमेज। अब यहाँ से रियल में मीट नहीं हो रही है, ये इमेजिन कर रहा है खुद से कि ये शायद पीछे से कहीं मीट हो रही होगी। तो जब हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ से अगर हम पीछे से इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पे मीट करेंगी, इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस एनालॉजी से कि वर्चुअल इमेज हम किसको बोलते हैं और रियल इमेज किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं मिरर के सामने, इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर, तो उसी ऑब्जेक्ट की इमेज हम कहां पे देखते हैं? मिरर में देखते हैं। ठीक है, तो सबने ऑब्जर्व किया है। द ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द इंसिडेंट रे। अब जो ये ऑब्जेक्ट है वो सोर्स है इंसिडेंट रे का। उसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, मैं शीशे के सामने खड़ा हूं, तो जो रेज ऑफ लाइट है वो कहां से निकल रही है? मेरे जिस्म से निकल, मेरी बॉडी से निकल रही है। मैं सोर्स हूं, उनका इंसिडेंट रेज का सोर्स हूं। एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज, और जो इमेज फॉर्म हो रही है शीशे के अंदर वो कैसे हो रही है? जो रिफ्लेक्टेड रेज दो या दो से ज्यादा मीट हो रही है वो इमेज फॉर्म कर रही है, वही इमेज में मिरर में देख पा रहा हूं। द इमेजेस आर क्लासिफाइड एज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो इमेज को कैसे हमने क्लासिफाई किया है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट इन रियल। तो रियल इमेज कब होगी? जब रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट होती है। तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं हम? जब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो रियल में मीट नहीं होंगी। रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट नहीं होंगी, लेकिन अपीयर होंगी कि अगर हम इनको पीछे करेंगे शायद ये कहीं पे पीछे मिली हुई है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट। वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। अगर हमने टी यहाँ पे ऐसे रखा है तो जब इसकी इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक। और यहाँ पे अगर टी ऐसे है तो उसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी। तो इसमें जो है मतलब इसमें एम का डब्ल्यू बन जाता है और इसका एम का एम ही रहता है। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इनको हम स्क्रीन पे जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे कि देखो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास होती है ना, कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सारी की सारी कौन सी है? रियल इमेजेस है। वर्चुअल इमेज सिर्फ तब तक रहती है जब तक हम देखो, जब तक आप मिरर के सामने हो आपकी इमेज वहां पे है। जैसे आप मिरर से हट गए तो इमेज गायब हो जाती है, ठीक। तो वो होगी हमारी वर्चुअल इमेज, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक। आई होप के रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये हमारी वर्चुअल इमेज है और ये हमारी रियल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज कैसी बनी? इरेक्ट, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज बनी। और रियल इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड। ये हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट ऐसे था और इसकी इमेज ऐसे उल्टी बनी, तो ये इन्वर्टेड बनी। और जो है ये जो रियल इमेज है यहाँ पे रेज जो है रिफ्लेक्ट होकर रियल में मीट कर रही है, यहाँ पे रियल में मीट नहीं कर रही है, हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया है तो ये तभी मीट हो रही है, तो तभी इसकी इमेज बनी, ठीक। इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर कैसे होती है? तो थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूंगा आपके मेमोरीज को। अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे आई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से चली गई, ये जो है हमारा नॉर्मल है, ठीक। ये हमारा नॉर्मल है। ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा? इक्वल, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ बनता है? वो भी नॉर्मल के साथ बनता है। अगर ये कोई सरफेस है और ये हमारी इंसिडेंट रे है, वो परपेंडिकुलर है किसके? सरफेस के। नॉर्मल हम ड्रा करेंगे वो कहाँ पे होगी? वो इसी के ऊपर होगी ना। नॉर्मल भी होगी ना इसी के ऊपर। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर है? 0। क्योंकि जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बढ़ रहा है वो कितना है? एंगल 0। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से होगी? यही से वापस जाएगी, है ना, इसी के ऊपर। क्यों? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? 0, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर कोई रे परपेंडिकुलर टू सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो नॉर्मल भी वही से है और रिफ्लेक्टेड रे भी वही से होगी, ठीक। तो हमने क्या किया? एक मिरर लिया और एक ऑब्जेक्ट लिया, इसकी इमेज हमें बनानी है, ठीक। हम क्या करेंगे? हमने ए से एक रे डाली परपेंडिकुलर टू जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब हमने एक रे डाली परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में गई और रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से होगी? इसी डायरेक्शन में। और नॉर्मल भी कहाँ से होगी? इसी पे, है ना। ये तीनों की तीनों इसी डायरेक्शन में होंगी, ठीक। बी से भी मैंने एक रे ड्रा की, ये मैंने बी से रे ड्रा की, ठीक, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे भी यही से होगी और नॉर्मल भी कहाँ से होगी? यही से, ठीक। अगर मैं इस ए से और एक इंसिडेंट रे डालूंगा यहाँ पे, जो यहाँ पे मीट होगी इसकी, और रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे जाएगी, है ना। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल हो गया हमारा एंगल आई, ये हो गया हमारा एंगल आर। तो हमें पता है कि आई इज इक्वल टू आर, ठीक। ऐसे मैंने 2 इंसिडेंट रे डाली, एक इंसिडेंट रे मैंने यहाँ से डाली और रिफ्लेक्ट होके वो यहीं से वापस आई, दूसरी इंसिडेंट रे यहाँ से डाली और रिफ्लेक्ट होके यहाँ से गई। अब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे
ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ के किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है आगे, ठीक। और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है वो इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। तो ये दोनों की दोनों रेज कहीं पे मीट नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं इनको एक्सटेंड करूंगा पीछे, ये जो पहली वाली है समझो ये A1 जो है ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है और ये A2 जो है ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं इस A1 को पीछे एक्सटेंड करूंगी होगी हमारी A1, तो यहाँ पीछे से कहीं से आ रही थी, ठीक। और ये जो A2 है ये भी कहाँ से आ रही थी, कहीं पीछे से आ रही थी, ठीक। ये भी कहीं कहाँ से आ रही थी, पीछे से आ रही थी। ये हो गई हमारी कौन सी, ये वाली हो गई हमारी A2। ये हमारी A1 है, ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है, ठीक। तो ये रियल में मीट नहीं हो रही, लेकिन हमने इनको कहाँ पे मीट कराया, वर्चुअली यहाँ पे मीट कराया ना। उसी तरह से अगर मैं B से भी और एक इंसिडेंट रे डालूंगा कि B से एक इंसिडेंट रे डाली, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे चली गई, ठीक। अब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये है B1 पहली रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कौन सी है, B2। अब ये भी आगे बढ़ रही है यहाँ से, और ये जो है ये यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो ये दोनों की दोनों कहीं पे मीट नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं इनको भी पीछे एक्सटेंड कर दूं, ये हो गई हमारी B1 और ये हो गई हमारी B2, तो ये भी कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे। तो जो इमेज हमारी बनेगी, जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, वो यहाँ पे बनेगी। ये जो A पॉइंट से दो रेज निकल रही थी वो दोनों के दोनों इस पॉइंट पे मीट हुई, मतलब जो यहाँ पे A था वहीं पे हमारा क्या बनेगा, A'। और जो B है वहां से भी दो रेज निकली थी और दोनों के दोनों कहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, B'। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है और हमारी जो इमेज है वो दोनों के दोनों क्या है, इरेक्ट। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर है वो आपको समझ आ गई होगी कि इमेज इसमें कैसे फॉर्म होती है। तो अगर नहीं आई तो दोबारा एक बार देख लेना, आ जाएगी, ठीक। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दो प्रॉपर्टी क्या क्या है। जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो सेम साइज की होती है। जैसे आप घर पे शीशा देखते हो ना, तो जो ऑब्जेक्ट जितना होता है, जितना हम बड़े होते हैं उतनी हमारी इमेज भी होती है। तो इमेज साइज जो होता है, साइज ऑफ इमेज क्या रहता है, वो हमारा जो है इक्वल रहता है। दूसरा, इमेज कौन सी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज होगी तो क्या होगी, इरेक्ट। मतलब A ऊपर है तो यहाँ से भी A ऊपर है, B नीचे है तो यहाँ से भी B नीचे है। और ये मिरर है, ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा। जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं U से। किससे करते हैं, U से। और जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की, मिरर के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम करते हैं डिनोट V से, ठीक। तो यहाँ ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे U। और जो ये मिरर है और ये इमेज है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं V से। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, जो U होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, V के। मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। अगर आप मिरर भी देखोगे, अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपकी इमेज भी एक स्टेप आगे बढ़ेगी मिरर में। अगर आप एक स्टेप पीछे जाओगे तो आपकी इमेज भी क्या होगी, एक स्टेप पीछे जाएगी, ठीक। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या हुआ, लेटरल इन्वर्जन हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड, मतलब राइट हैंड ऊपर करता है मिरर के सामने, तो मिरर में क्या होता है, वहां से लेफ्ट हैंड रेज होता है। अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड रेज करेगा तो वहां से राइट हैंड रेज होता है। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक। तो इसमें क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस करते हैं मिरर के सामने, ठीक। तो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड द मिरर। मतलब इमेज मिरर के पीछे बनती है। जब हम घर पे भी देखते हैं ना तो पीछे बनती है, क्यों। और ये वैसे भी वर्चुअल इमेज है तो आगे तो नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि रियल में मीट नहीं हो रही है। हमने क्या इनको एक्सटेंड करा है, देखो यहाँ से ए से ये वाली ग्रीन कलर की एक रे निकलती है, रिफ्लेक्ट होकर वो ऐसे जा रही है, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करा दिया। और उसी तरह से एक रे यहाँ से पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वो वापस जा रही है, इसको भी हमने क्या किया, इसको भी पीछे एक्सटेंड कराया, तो यहाँ पे मीट हो रही है। तो ये ए की ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है ये मीट यहाँ पे हो रही है, हमारा जो इमेज है ऐसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, दो से ज्यादा रेज को यहाँ पे मीट करा। तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने आपको दिखाया वो इजी मेथड है, इससे थोड़ा सा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो इससे इजी मेथड है। मैंने पहले ए पॉइंट भी आपको यहाँ पे बनाया, फिर हमने बी पॉइंट यहाँ पे बनाया, फिर उनको मीट कराया तो हमारी इमेज बन गई, ठीक। तो यहाँ पे इसने दो से ज्यादा पॉइंट्स को मीट कराया और एक ही पॉइंट बनाया, फिर उसी से इसने इमेज ड्रा की है। इमेज नेचर, इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब इमेज क्या है, एक तो वर्चुअल है ऑब्वियसली क्योंकि वर्चुअली मीट हो रही है ना, और इरेक्ट है, ए ऊपर है, यहाँ से भी मतलब एरो ऊपर है, यहाँ से भी एरो ऊपर है, ठीक। और इमेज साइज,
साइज ऑफ इमेज, हाँ जो हाइट होता है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है या इमेज ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, H0 से या HO से। और जो इमेज की हाइट होती है, साइज ऑफ जो इसके होते हैं इमेज का साइज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, HI से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज को हम बोलते हैं HI और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं HO या H0। ठीक, हाइट या साइज एक ही बात है। और वो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। ठीक, जो मैंने आपको बोला था सेम साइज की बनती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, वो जो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ से आप राइट हैंड रेज करोगे तो यहाँ से कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड। और U इज इक्वल टू V, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी, इस वाली डिस्टेंस के। अब उसके बाद आते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स में। यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स में जो यूज होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा स्फेरिकल मिरर्स में, हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कनकेव, दूसरा होता है हमारा कन्वेक्स। अब कनकेव कौन सा होता है, कनकेव हम उसको बोलते हैं जिसका अंदर वाला साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग, और बाहर वाला साइड क्या हो, पॉलिश्ड, मतलब जिसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर साइड क्या हो, पॉलिश्ड। और ये जो है कनकेव, सॉरी कन्वेक्स किसको बोलते हैं हम, जिसका अंदर वाला साइड जो इनर साइड उसका क्या हो, पॉलिश्ड, और बाहर वाला साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग। कनकेव का अंदर वाला साइड होता है रिफ्लेक्टिंग और कन्वेक्स का बाहर वाला साइड होता है रिफ्लेक्टिंग। ठीक, ये किससे बना है, हमारा स्फीयर से, मतलब कि हमने किससे तोड़ा है, एक स्फीयर से, मतलब कि ये एक्चुअली ऐसे था, है ना। तो यहाँ से हमने तोड़ के इसको क्या बनाया है, इसको बनाया हमने एक कॉनकेव मिरर। उसको बाहर से पॉलिश कर दिया और अंदर से रिफ्लेक्टिंग बन गया कॉनकेव मिरर। इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, उस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं पोल। ठीक, इसको हम बोलते हैं पोल, इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर इसी पोल के थ्रू एक लाइन हम ड्रा करेंगे, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो हम इस पोल के थ्रू ड्रा करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम किसके थ्रू ड्रा करते हैं, इस पोल के थ्रू हम इसको ड्रा करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है इसका सेंटर, क्योंकि ये किसी स्फीयर से बना है तो उसका सेंटर होगा ना, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इतना समझ आ गया। और ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, ये हम इसको M' से डिनोट करते हैं या किसी और नाम से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एपरेचर। मतलब कि इसका कितना है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है, मतलब कि अगर यहाँ पे दूसरा कॉन्केव लेंस से कोई, इसका ये वाला मिरर है उसका एपरेचर इससे ज़्यादा है, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इससे ज़्यादा है। और सेम किस पे ये होता है, सेम यही चीज़ें किस में होती है, कॉन्वेक्स में। ठीक, ये कॉन्वेक्स है हमारा, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया पोल, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, है ना, ये हो गया COC, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, COC से लेके पोल तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का रेडियस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब COC और P के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, COC और P के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। COC और P के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। और यहां से, और इस फोकस से लेके जो P तक की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये P से फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक, फिर से सुनिए, ये देखिए यहाँ पे ये एक कन्वेक्स मिरर है और ये है कॉनकेव मिरर। ठीक, तो ये जो है इसका एपरेचर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एपरेचर हो गया, ये इसका एपरेचर हो गया। ठीक, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस, ये हो गया हमारा पोल, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमने यहाँ से ड्रा की है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो है ये P और F की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारी फोकल लेंथ। एपरेचर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एपरेचर वो एक्सपोज पार्ट है जिसपे लाइट रेज फॉल करती है, मतलब कितना हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम बोलते हैं एपरेचर। उसके बाद है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वो सेंटर होता है, ये उस हॉलो का वो सेंटर होता है, किस हॉलो का सेंटर होता है, जिससे हम जो एक कर्व्ड सरफेस लेते हैं उसका जो है मिरर बनाते हैं, या कॉनकेव बनाएंगे या कन्वेक्स बनाएंगे।
तो ये उसी का सेंटर होता है, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोट बाय सी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस हॉलो स्फीयर से हम एक पार्ट लेते हैं, जिस हॉलो स्फीयर का हम एक पार्ट लेते हैं, जिसको हम कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, उसी की रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। पोल, अब जो स्फेरिकल सरफेस होगी कौन सी? कॉनकेव या कन्वेक्स, इसके जो सेंटर होगा या इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं पोल, और इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो किसको ज्वाइन करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, और वहां से हम इसको एक्सटेंड करेंगे। मतलब पहले सी और पी को मिलाया, फिर पी से आगे भी इसको एक्सटेंड किया और सी से पीछे भी एक्सटेंड किया, ठीक। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जहां पे जब हम इंसिडेंट रेज डालते हैं वो रिफ्लेक्ट होके या तो रियल में मीट करेगी या हमें अपियर होगा कि इस पॉइंट पे ये मीट हो रही है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक। उस मिरर का वो फोकस होता है, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय एफ। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि ये जो फोकस होता है ये आता है पी और सी के बीच में। ऐसा नहीं है कि हम पी और सी के बीच में एक मिड पॉइंट लेंगे तो हम बोलेंगे यही फोकस है, नहीं, वो एक्चुअली आता है वहां पे। हम बनाते हैं इसलिए नहीं है, वो बनता है वहीं पे। जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, फिर अगर वो रिफ्लेक्ट होके मिलेंगी, वो कहाँ पे मिलेंगी? एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। लेकिन वो पॉइंट क्या होता है? वो बाय डिफॉल्ट होता है सी और पी का सेंटर, ठीक। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं किससे? एफ से, ठीक। यहाँ पे फोकस एफ कैपिटल है, हाँ। तो ये हो गए हमारे अब है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आज सिर्फ हम रूल्स पढ़ेंगे, 2-4 रूल्स है इसमें, छोटे छोटे से ही है, तो रूल्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। रूल्स पढ़ने से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया था पीछे, जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है ना, जो कनकेव है और क्या कॉन्वेक्स है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। उसका मतलब जब इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ती है ना, जब इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। और जब इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ती है ना, वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है, तो ये कहीं पे मीट नहीं होगी। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है, तो ये यहाँ पे मीट होती है, ठीक। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग। कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग, ये जो है कन्वेक्स, इसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर हम रे ऑफ लाइट को डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने क्या डाला? रे ऑफ लाइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने डाली एक रे ऑफ लाइट, ठीक। पहला रूल क्या बोलता है? जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पे मीट होती है? फोकस पे। रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पे मीट होंगी? फोकस पे। क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो ये दोनों को, ये क्या होंगी? ये रेज कन्वर्ज करेंगी और किस पे मीट होंगी? एक फोकस पे, ठीक। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मीट करेंगी? फोकस पे, ठीक। ये हो गया हमारा किसका? कॉनकेव का। अब देखेंगे हम किसका? कन्वेक्स का। अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? डाइवर्जिंग, तो ये इसको डाइवर्ज करेगा ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे डाइवर्ज करेगा, ठीक। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, इनको इसने डाइवर्ज यहाँ से किया ना, डाइवर्ज यहाँ से किया। अब मैंने यहाँ से क्यों लाई पैरेलल रेज? क्योंकि ये इसका ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है, ठीक। इसका अंदर वाला साइड था, इसका बाहर वाला साइड है। अब ये रे यहाँ से आ रही है रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अगर हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ से नहीं, कहीं पीछे से आ रही है, यहाँ से ये भी नहीं, कहीं पीछे से आ रही है, तो ये मीट कहाँ पे करेंगी? फोकस पे। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो अपियर होती है, वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है फोकस से। तो वही बोलता है इसका दूसरा, इसका पहला ला कन्वेक्स का। A ray of light parallel to principal axis will appear to come from focus। अगर हम रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, वो कैसा अपियर होगा कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो यहाँ पे इमेज क्लियर है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली, रिफ्लेक्ट हो गया, कहाँ से गई? फोकस से। तो ये पहला लॉ हो गया किसका? कॉनकेव का। ये हो गया कॉनकेव का पहला लॉ। और उसी तरह से ये पॉलिश्ड सरफेस है, अंदर से ये रिफ्लेक्टिंग है, रे ऑफ लाइट आई, डाइवर्ज हो गई, रे ऑफ लाइट आई, डाइवर्ज होगी, लेकिन हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया, अपियर हुआ कि कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो ये किसका हो गया? पहला कॉन्वेक्स का, ठीक। उसी तरह से दूसरा लॉ क्या बोलता है? अगर हमने कोई रे ऑफ लाइट डाली पैरेलल, कहाँ से? फोकस के थ्रू। हमने रे ऑफ लाइट डाली कहाँ से? फोकस से डाली। इंसिडेंट रे कहाँ से डाली? फोकस से। रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसका उल्टा, पहले लॉ का बिल्कुल उल्टा, बस सिंपल है।
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली थी पहले वाली, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गई थी। अब हमने फोकस से डाली तो कहाँ से होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हो गया हमारा कॉनकेव का। और रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, हमें अपियर हो रहा है, वो कहाँ जाएगी, फोकस की तरफ। तो रिफ्लेक्ट होके वो या डाइवर्ज होके वो क्या कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से क्या था, अगर यहाँ से फोकस से जा रही थी, रियल में जा रही थी, और कन्वर्ज होके वो कहाँ से जा रही थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से अपियर हो रहा था कि वो फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्ट डाइवर्ज होके वो कहाँ से जाएगी या रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल उल्टा, पहले लॉ का उल्टा, बहुत सिंपल है ना। A ray passing through the principal focus becomes parallel to the principal axis. Ray passing to the principal focus becomes parallel to the principal axis. A ray directed towards the principal focus becomes parallel to the principal axis. ठीक, यहाँ पे आप इमेज देखोगे, इस यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा। देखो यहाँ से जा रही है फोकस से, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से अपियर हो रहा है, ये किसकी तरफ जा रही है, फोकस की तरफ, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी या डाइवर्ज होके कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। बिल्कुल से ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक, अगर कोई रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्ट होके वो वापस कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। अगर कोई रे अपियर होगा, वो कहाँ से कहाँ की किस तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्ट होके भी वो वहां से ही वापस जाएगी। ठीक, वही से वापस जाएगी। रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्ट होके वो वहां से जा रही है। यहाँ से रे अपियर हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट होके भी वही से जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है, अब देखो यहाँ पे, जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट डाली तो वो वापस क्यों गई, रीजन, इसका रीजन क्या है, ये वापस क्यों, ये एक सर्कल है। ठीक, अब ये जो सर्कल है ना, ये किससे बना रहता है, ये बनता है इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से। ठीक, ये बनता है इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से। और अगर हम इस सर्कल पे एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, क्या करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसे डाली, हमने एक रे ऐसे डाली, एक लाइन ऐसे डाली कि उसने इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जिसने सर्कल पढ़े होंगे उसको पता चल गई होगी। तो जो अगर हम एक रे ऑफ लाइट डालेंगे जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ठीक, अब ये सर्कल है तो इसका एक सेंटर भी होगा ना, उस सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो है ये टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री। क्या बनाता है, 90 डिग्री। और जो सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री तक लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। सिंपल है ना। अब देखो, एक लाइन हम डालेंगे, इंसिडेंट रे डालेंगे हम परपेंडिकुलर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो नॉर्मल भी यहीं पे होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पे होगी, मगर इंसिडेंट रे भी वही से होगी, नॉर्मल भी होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी वही होगी। तो अब इमेजिन करो ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल जो मैंने अभी बनाया, ये इमेजिन करो ये क्या है, ये एक कर्वेचर है। मतलब कि ये और ये अंदर वाला साइड क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग है। मतलब ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। और मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रा की इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट पे क्या पड़ रहा है, परपेंडिकुलर, है ना। तो ये इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। मत पे मैंने एक लाइन को ड्रा किया, वो बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये बन गई इंसिडेंट रे। और हमें पता है जब इंसिडेंट रे होगी परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कहाँ से जाती है, वापस वहीं से जाती है। सेम फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है। ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू हमने टेंजेंट ड्रा की थी, और जब हम यहाँ से एक रे डालेंगे ये इसके साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री। और हमें पता है जब 90 डिग्री बनाती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से जाती है, वहीं से। रटने का काम नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों जाती है। ठीक, और लास्ट वाला रूल जो है हमारा वो देखेंगे। ये क्या बोल रहा है कि फॉर एनी रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द सेम। ये देखो, ये भी वही है जो अभी हमने पढ़ा ना, ये वही है, सेम। देखो वही सेम है। ये क्या बोल रहा है कि ये जो है पोल, ये क्या है, ये पॉइंट ही है ना एक। ये बोल रहा है कि अगर मैंने यहां से एक इंसिडेंट रे डाली इस पोल पे, इंसिडेंट रे डाली इस पोल पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्यों, ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से जो लाइन गई इस पॉइंट पे, इस पे भी हम टेंजेंट डाल सकते हैं ना। इस पॉइंट पे जिस पे लाइन गई तो रेडियस ही है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली लाइन डाली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डाली थी, ये तो रेडियस होगी ना हमारी, ये भी रेडियस ही है ना, ये भी क्या है, रेडियस। चाहे यहां से इस पॉइंट पे डालो या इस पॉइंट पे डालो, एक ही बात है ना। यहां पे भी परपेंडिकुलर होगी, यहां पे भी परपेंडिकुलर होगी। अब यहां पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे ये बिहेव करेगी एज नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक नॉर्मल बन रहा है ना। यहाँ पे क्या इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे पोल पे, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या बोल रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर ओब्वियसली। उसी तरह से अगर हम इस पे पोल पे ये इंसिडेंट रे डाली कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। सिंपल। ये हमारे 4 रूल्स है, इन्हीं को हम यूज करके इमेज फॉर्म करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल ईजी है। लाइट चैप्टर में सबसे मुश्किल चीज़ है बस जो वर्चुअल और रियल इमेज, अगर वो समझ आ गया ना, वर्चुअल कैसे होता है, रियल कैसे होता है, बस लाइट चैप्टर पूरा समझ आ गया। ये अब इमेज फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।